श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच गोविंद भुज गुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः अवात्सीनारदो भीक्षणं कृष्णोपासनलालसः को नु राजन्निन्द्रियवान् मुकुंद चरणाम्बुजं न भजेत् सर्वतो मृत्युरूपास्य ममारोत्तमैः। तमेकदा तु देवऋषिं वसुदेवो गृहागतम् अर्चितं सुखमासीन्नमभिवाद्येदमब्रवीत्। वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पितरोरुत्तमश्लोकवर्तमानाम्। वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगीश्वरों का संवाद सुनाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन देव ऋषि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहाँ दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्राय रहा ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों और वह भगवान के, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन करना न चाहे, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव उवाच, वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन, पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझी हुई दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है।
परंतु भगवान आप तो स्वयं भगवानमय भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवानमय हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जो लोभ देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन हैं, परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन हैं, उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृतकृत्य हो गए हैं, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाएं। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे एक पुत्र के रूप में प्राप्त हों। उस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुव्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। श्री शुक उवाच राजन्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमाह देवऋषिर्हरेः संस्मारितो गुणैः। नारद उवाच सम्यग्येतद् व्यवस्थितं भवता सात्वतर्षभ यत्पृच्छसे भगवतान् धर्मांस्त्वं विश्वभावनान्। श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोऽपि ही। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। देवऋषि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों न हो। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है
उसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र 9 योगीश्वरों की महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो